सबसे पहले परिचय दीजिए अपना और जानना चाहूंगा आज जो प्रेस वार्ता आपने आयोजित किया है किस विषय को लेकर आप बात करना चाहती हैं और कितने उत्साहित हैं इस प्रेस वार्ता को लेकर। सभी दर्शकों को नमस्ते। और मेरा नाम पलक प्रसाद है और मैं बिहार से रहने वाली हूँ। मुजफ्फरपुर ज़िले की बसंत गांव पड़ता है मेरा। और मैं एक मॉडल आर्टिस्ट सिंगर हूँ और मैं न्यू आई हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में। 1 साल हुआ है और लॉकडाउन ने तो ले ही लिया। बट आज हम खेसारी लाल जी के बारे में, काजल रगवानी, राजकुमार आर पांडे जी और चिंटू पांडे जी के विषय में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत गंद फैली है और मैं ये चाहती हूँ कि ये गंद हटे। सो पूछिए। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो शिकायत है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर या कलाकार को लेकर, काजल राघवानी को लेकर क्या शिकायत है, और खेसारी जी के बारे में आपने तारीफ भी की है, क्या कहना चाहेंगे कि उनको जो काजल राघवानी बोली उनके बारे में काफी कुछ अपशब्द, तो कितनी नाराज इस बात से लेकर, कितना गलत मानती है इस बात? मुझे तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा नाराज़गी इस बात से हूँ कि हमारे यूपी बिहार के भाई बहनों इतने अच्छे हैं। काजल रगवानी को भरपूर प्यार दिया, उसने कभी गुजराती नहीं कहा। गुजरात में इतने हंगामे हुए, बिहार यूपी वाले को डंडे मार मार के भगाए गए, लेकिन फिर भी उसको इज्जत सम्मान मिला। किसी ने ये नहीं कहा ये गुजराती, इसको काम मत दो, या इसकी मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री में रिलीज़ मत होने दो, या यूपी बिहार में थिएटर में रिलीज़ मत होने दो। इनका मूवी हमेशा अच्छा आया और अच्छे काम किए, इन्होंने भरपूर प्यार मिला। लेकिन एक इंटरव्यू में मैंने कल ही सुना, ये कहती कि मैं गुजराती हूँ तो क्या मेरे अंदर इंसानियत नहीं है? मैं भी हर जगह जाती हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी इंटरव्यू। ये तुम्हारा कहने का मकसद क्या था? तुम कहना क्या चाहती हो? और फिर तुम्हारे वजह से बहुत छोटे छोटे बच्चे यूपी बिहार वाले ये देखते हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, तो तुम क्यों हमारे यूपी बिहार के लोगों को तुम यही सिखा रही हो आके कि ब्रेकअप हो गया, वो छक्का है तो ये है तब वो है। फिर अभी ये बोल रही है, ये क्या बोलते हैं, चिंटू पांडे ये बोल रहे थे कि मैं कभी चाचा को अब शब्द नहीं बोलता हूँ। तो अब शब्द नहीं बोलते तो सठिया गए हो, ये क्या शब्द है सठिया? या आप बोल रहे हो, छोटे बच्चे भी यूपी बिहार के अभी तक देखेंगे, फिर वो ओ चाचा सठिया गए हो क्या, वो भी अपने चाचा ताऊ को यही बोलेंगे। तो आप ये सिखा रहे हो यूपी बिहार वाले को। फिर उसके बाद में कहते हो छक्का, तो फिर वो भी कहेंगे किसी न किसी को छक्का। तो यही आप संस्कार है आपकी और यही आप हमारे यूपी बिहार वालों को आप दे रहे हो। क्या ये सही है? नहीं है ना। आप लोगों का पर्सनल मैटर रहता है, चोंच मिलाते हो, रिश्ते रखते हो, कुछ भी करते हो, तुम लोगों का आपस का मामला है, तो तुम हमेशा यूट्यूब पे लाइव क्यों आ जाते हो? क्यों फेसबुक पे लाइव आ जाते हो? क्यों वो उसने ऐसा किया, उसने, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? जहाँ जाती हूँ यहाँ वहाँ पे ये कहते हैं यार भोजपुरी इंडस्ट्री छी इतनी गंदी है, तुम कैसे काम करती हो? तो मैं ऐसे सर कर लेती हूँ। क्यों? तुम लोग बेवकूफ़ों लोगों की वजह से ये होता है, सुनने को मिलता है मुझे। नई लड़की आई, अभी तुम नहीं हो, तुम्हारे फॉलोवर्स नहीं है इतने, अभी ट्राई करो, आगे काम देंगे। वही तुम बाहर की लड़कियों को काम दे रहे हो, तुम इज्जत सम्मान भी दे रहे हो, जैसे कि काजल रगवानी गुजरात की, उसको इज्जत सम्मान भी दे रहे हो, और आज जाके इतने सालों के बाद ये मुद्दा नहीं बनाए मैं गुजरात। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तब क्यों नहीं बोले कि मैं गुजरात से हूँ तो इसलिए मुझे ऐसे लोग बोलते? तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था जब तुम्हें काम मिल रहा था। तुम कहती हो काजल जी कि मुझे पवन सिंह ने ही वो उसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और उसने ही मुझे फेमस किया, उसने ही मुझे सुपरस्टार बनाया। पवन सिंह ने ही गाना कर लिया, ठीक है, उसने ही देखा, उसने व्यूज़ बढ़ा दिए, उसने हर चीज़ कर लिया। ये यूपी बिहार वाले तो बेवकूफ़ है, उसने तो देखा ही नहीं, फालतू में तुम्हारे वीडियो देखते हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ यूपी बिहार वाले लोगों को, अब भोजपुरी इंडस्ट्री को बैंड क्यों नहीं करते हो ऐसी लड़कियों को? क्योंकि एक ही लड़के को पकड़ के रहती है, छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए दूसरे लड़की को चांस नहीं मिलता काम करने के लिए। ये तुम जैसे लड़कियों के वजह से होता है। आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट की तरह क्यों नहीं रहती हो? क्यों चोच मिलाती हो हीरो से? फिर उसके बाद मिला लेती हो, हर चीज़ें कर लेती हो, कड़ा करवल जब हो जाता है तब आप तुम्हें दिखता है कि वो शादीशुदा है, बच्चे का बाप है, तो वो तो ये है तो वो है। और अभी एक मुद्दा और सुना मैंने, राजकुमार आर पांडे जी के बारे में बोलते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा। फिर उसके बेटा एक इंटरव्यू में कहते हैं, चिंटू पांडे जी ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम लेते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आता है? छी, मरे हुए इंसान को तुम लोग बार बार नाम यूज करते हो। तो चिंटू पांडे जी, आपका पापा राजकुमार आर पांडे जी ने
क्यों कंपेयर किया सुशांत सिंह राजपूत से जो सुसाइड की बातें कर रहे थे? क्या आपको किसी कट्टे लेके काटने के लिए गए थे, या बाघ है जो ले जाएंगे आपको, या कोई डाकू है? बताओ आप मुझे, या कोई आतंकवादी है वो जो आपको मार देंगे? क्या कानून नहीं है इंडस्ट्री में? क्या कोई अच्छे भले लोग नहीं है? कोई तुम लोग किसी भी मुद्दे को मुद्दा बनाते हो। छोटे छोटे बच्चे देखते, शर्म नहीं आता है क्या? पढ़े लिखे हो, इतना सारा काम किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, हमारी भोजपुरी इतना घटिया क्यों कहलाती है? तुम लोग छोटे छोटे मुद्दे पे लाइव आते हो, इतनी छोटी सी बात को बढ़ाना जरूरी है? आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फिजिकल वगैरह वगैरह सब चीज़ हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ तक कि मांग में जो सिंदूर डालते हैं ना, और 2-3 बच्चे हो जाते तो उनका ब्रेकअप हो जाता है। उन लोगों का तो खैर अलग ही कहानी थी। तो फिर इतने मुद्दे क्यों बनाते हो? फिर उस लड़की के, ऐसी लड़कियों को सपोर्ट क्यों करते हो आप? चिंटू पांडे जी और राजकुमार आर पांडे जी, आपके पांडे परिवार की मैं फैन थी बहुत। मैं मानती थी कि चिंटू जी कितने अच्छे हैं, किसी भी मुद्दे के लेके बढ़ावे नहीं करते, न किसी के घटिया इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, वो ये सब घटिया पंक्ति में नहीं रहते। मैं बहुत अच्छा मानती थी। लेकिन एक काजल के लिए आप पब्लिसिटी में इस तरह से आप आ रहे हो, एक लड़की की वजह से। क्या उसके जैसे कोई लड़की नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में? आप मुझे बताइए। अक्षरा सिंह भी, उसके पवन सिंह के लेके भी मुद्दा हुआ तो उसको तो एक बंद कमरे में बांधा गया था, वो एक लड़की के साथ गलत था। काजल के साथ क्या ऐसा हुआ? तो अक्षरा सिंह का मुद्दा सही था, इसका मतलब हर कोई अक्षरा सिंह बनेंगे, हर कोई पवन सिंह बनेगा? यही तुम लोगों को लगा रखा है, और कोई काम धंधा नहीं है। ये जो तुम लोग जो गंदगी फैलाते हो इसको हटाओ और अच्छा काम करो। ये भोजपुरी इंडस्ट्री को एक टॉप लेवल पे बढ़ाओ, क्योंकि हम लोगों के भी उससे करियर जुड़ी हुई है। हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी हम पे हंसी हाथ थूके, अरे तुम भोजपुरी इंडस्ट्री से हो, तुम भोजपुरी। हम लोग क्यों सर नीचा करके चलते? तुम लोगों के वजह से तो चलते हैं हम लोग सर नीचा करके। घटिए लोग, सुधरो थोड़ा, मैं ये चाहती हूँ। पलक, ये भी जानना चाहूंगा, ये तो आपने काफी बोला भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, हाँ। कलाकारों को लेकर, थोड़ा आप खुद क्या बताइए कि क्या काम वगैरह किया आपने? म्यूजिक वीडियो भी किया है, मॉडलिंग भी किया है, फिल्मों में भी काम किया है, कुछ अपने विषय में जानकारी दीजिए आप। देखिए सर, मैं तो शुरुआत मॉडलिंग से की हूँ। फैशन वीक में मैंने मिस इंडिया का अवार्ड जीता, फिर मैंने मिस दिल्ली रही, मिस हरियाणा रही, और मैंने एक बॉलीवुड मूवी में सेकेंड लीड किया हमने, और भोजपुरी में 3-4 हमने एल्बम भी किए, और एक अभी प्रेजेंट टाइम में एक मूवी मिली है अविनाश शाही के साथ में, दीपू की दुल्हनिया, वो मैंने, और अभी मैंने खुद सिंगिंग करना चालू कर दिया है, और बहुत अच्छे अच्छे गाने अभी हमने गाए हैं। और देखिए कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जल्दी करके ये ना बिहारी लोग ही बिहारी लोगों को सपोर्ट नहीं करता, ये सबसे घटिया पंथी। अरे तुम लोगों पे तो घिन आता है मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे गांव की, हमारे जगह की लड़कियों को तुम लोग सपोर्ट, ये हमारी बात ही नहीं चल रही है, हमारे जैसे न जाने कितनी लड़की होगी उनकी बात चल रही है। और ये भी कहना चाहूंगा पलक, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, जिस तरह से बात करती हैं, बिग बॉस में जाने के लायक हैं। अभी हाल ही में देखिए खेसारी जी भी गए थे, उसके पहले भी कई सितारे गए भोजपुरी इंडस्ट्री से। तो कितना एक सपना है आपका कि आप भोजपुरी मतलब आर्टिस्ट के तौर पे आप जाए वहाँ बिग बॉस में, और बिग बॉस जाके वहाँ जीते हैं आप? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री हो गया या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, मुझे कोई काम दे या ना दे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं कहीं ना कहीं मैं आई हूँ बिग बॉस के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो ये जो हमारे इंडिया है इनको पता कर चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें अभी नहीं बता सकते। तो बस है कि बिग बॉस की तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं, हर एक एपिसोड में देखती हूँ, बाकी अभी तक। और सलमान भाई क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस में जाएंगे तो सलमान भाई से मिलना कितना बड़ा है आपके लिए? सलमान सर भाई जैसे हैं, और मैं उनको बहुत मानती हूँ, और उनके तो फैंस पूरी दुनिया है। अभी तो फ़िलहाल हमारे घर में तो कुछ खास ही है, हमेशा देखो तो सलमान जी चलता रहता है। और बाकी आपने कहा कि कामयाबी अभी तक जब आए हैं विनोद प्रसाद हैं, जिनके वजह से मैं आज तक यहाँ पे डटी हूँ, और जो हिम्मत आती है ना मुझे उनसे आती है, विनोद प्रसाद की वजह से हिम्मत आती है। मुझे पहले हिंदी बोलने नहीं आता था, हिंदी बोलना सिखाया, कैसे रहना है, कब किससे कैसे लड़ाई करना है, उससे सीखने को मुझे मिला। और ऐसा सीखी मैं उससे, जो ऐसा लगता है कि मैं हर एक गलत इंसान, अच्छी इंसान, बड़े बड़े खतरा से मैं लड़ सकती हूँ पर हार नहीं सकती हूँ मैं। उनसे मुझे ये चीज़, ऐसी शक्ति उससे मिली है कि मुझे किसी को कुछ भी बोलना है तो फाइनली मुझे बोलना है तो बोलना है। मुझे किसी से कोई परवाह नहीं, मुझे ये नहीं परवाह कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करेगा, कल जाके कोई मुझे मार देगा या कोई, मैं ये सब फालतूगिरी सोचती नहीं। हाँ, मुझे जो करना है वो मुझे करना है, क्योंकि मैं राइट हूँ, रॉन्ग नहीं हूँ।
तो उससे हिम्मत मिलती है विनोद प्रसाद जी से। पलक जी, एक बात जानना चाहूंगा कि जो लड़कियां आती हैं तो कोई सही लोग मिलते हैं, गलत लोग मिलते हैं, आपका अनुभव कैसा रहा अभी तक का? और ये यहाँ ये होता है कि आपका अगर परिवार खानदान से कोई जुड़ा इंसान है इंडस्ट्री में, तभी आपको काम मिलता है, इस बात से कितना सहमत हैं आप? ये जो आपने कहा ना कि जो कोई इंडस्ट्री में है तभी आपको सपोर्ट मिलता है, ये सही कहा। हमारा अभी तक कोई इंडस्ट्री में कोई भी नहीं, हमारी पूरी फैमिली में से, तो हमें जल्दी सपोर्ट नहीं मिलती है, जल्दी से काम नहीं मिलता है। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, काम नहीं देते क्योंकि ये लोग आपस में ही काम कर रहे हैं। भतीजा बन गया, अभी देखो एग्जाम्पल चिंटू पांडे जी, राजकुमार पांडे जी के बेटा हैं, वो हो गए। उनका चाचा मनोज जी हो गए। एक अभिषेक, उन्हीं के कोई मौसी वोसी के लड़का है मनोज जी के, वो यानी कि इनके खानदान ही चलेंगे। फिर हम जैसी लड़कियों और हमारे जैसे जो इतनी सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं इतने, उसका क्या होगा? तुम लोग ही करोगे, तुम लोगों का ही नाम आएगा और कोई किसी का चांस नहीं मिलेगा कोई। बस यही चाहती हूँ कि थोड़ा बदले, हर कोई जो टैलेंटेड लड़की है, लड़का है, उसको काम दे, एक अच्छी दिशा में जाए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। लोग कह रहे वाह, हर कोई हमारी भोजपुरी, हम लोग साउथ मूवी देखते हैं, क्यों देखते हैं कि वो बहुत अच्छे बनाते हैं। पंजाबी मूवी देखती हूँ, बहुत क्यों देखते हैं कि अच्छे हैं, उनमें कोई इतना बलगड़ नहीं होता है। आप लोगों में इतने गंदे गंदे चीज़ें होती है ना कि मैं खुद भोजपुरी इंडस्ट्री में आके मुझे घिन आती है, लेकिन क्या करें, मम्मी पापा का सपना है। लेकिन मुझे भी कि हम कभी आने वाले कल में चेंज कर सकते हैं, आने वाले कल में एक कंगना रामत में बन सकती हूँ, मैं ये सोचती हूँ। चलो अब भी ठीक है, अभी तो हम अभी सीख रहे हैं, जान रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। जिस दिन जान गई तो उस दिन तुम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, कमाना भी जानती हूँ और करना भी जानती हूँ। तो ये भी जानना चाहूंगा कि कंगना रनौत के बारे में कहा, तो उनसे कितना प्रभावित हैं आप हर विषय पे? वो आपकी तो तरह बोलती है, सेडनी बेबाक बोलती है, है। वो तो सेडनी है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में सेडनी अब मैं बनना चाहती हूँ किसी भी मुद्दे के लिए कि नहीं मुझे काम नहीं देगा, ये सब चीज़ सोच के नहीं पीछे हटूंगी। किसी ने कुछ गलत कर दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में, किसी ने उसका ये हो गया, बात दबा देते पैसे गिला के, ये सब चीज़ होने, यानी कितनी लड़कियाँ मर गई, कहाँ चली गई। एक अच्छी अच्छी नई इंडस्ट्री में आई थी भोजपुरी, वो लड़की को पता ही नहीं चलता कहाँ गई। तो ये पता नहीं क्यों कहाँ ये लोग भेज देते, पता ही नहीं चलता। तो ये सब चीज़ों के लेके मैं कहीं ना कहीं मैं डटी हूँ। आने वाले कल में बहुत कुछ करना चाहती हूँ और करूँगी। अगर मुझे किसी ने, कोई प्रोड्यूसर ने काम नहीं दिया, कोई डायरेक्टर ने नहीं काम दिया, तो इंशाल्लाह अपने पापा और मम्मी के वजह से आगे बढ़ूँगी। थैंक यू पलक जी, थैंक यू।